हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर 22 यहाँ पर देख रहे हैं 24 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और यहाँ पर ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था जीवन की मौलिक इकाई, उसी का यहाँ पर हमने पढ़ना है यहाँ कोशिका अंग के बारे में, यानी कोशिका के अंग के बारे में। इससे पहले हमने 2 वर्कशीट इसी से रिलेटेड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड बतलाया गया। और यहाँ पर देख रहे हैं दो फिगर दिया गया है। तो ये 2 फिगर क्या है, तो एक में है जंतु कोशिका के बारे फिगर दिया गया है, दूसरा है प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका का चित्र दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं। तो चारों क्वेश्चन को हम अपने पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम इसको सब पढ़ के समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों, अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में आप अपना बेल आइकन को जरूर दबा लें कि जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए पूछा गया है, यानी पूछ रहा है ये जिज्ञासा दीदी, जीव द्रव क्या होता है, यानी जीव द्रव के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर और भी पूछा गया, और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है। यानी यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया जैविक क्रियाएं। तो ये जैविक क्रियाएं क्या होता है उसके बारे में, यह जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है एक कोशिका। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दे रही है, ज्ञान हम जानते हैं कि हर कोशिका के कम से कम 3 गुण या 3 भाग अवश्य होते हैं। हमने पिछले वाले वर्कशीट में ये 3 गुण या 3 भाग जाना था कि प्लाज्मा झिल्ली होता है पहला, दूसरा केंद्रक होता है और तीसरा कोशिका द्रव। ये किसी भी कोशिका के अंदर ये 3 चीज जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे है, कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर एक जो झिल्ली, बाहरी साइड का जो झिल्ली होता है, झिल्ली का मतलब यही समझेंगे जैसे बैलून का बाहर साइड का रबड़ होता है, उसी को हम कह सकते हैं झिल्ली, ठीक है। तो वो जो आवरण होता है उसके अंदर में जो लिक्विड भरा होता है, यानी एक तरह से उसी को हम बोलते हैं जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे है, कोशिका द्रव में केंद्रक के अलावा, यानी जो सेंटर में जो केंद्रक होता है उसके अलावे कई सूक्ष्म संरचनाएं होते हैं। यानी सिर्फ केंद्रक नहीं होता है कोशिका द्रव के अंदर, उसके बाहर साइड में और भी, यानी केंद्रक के बाहर साइड में और भी कई एक चीज होते हैं, यानी उसी को सूक्ष्म संरचनाएं कहते हैं। यहाँ पर यानी जिन्हें हम कोशिका अंग कहते हैं, यानी कोशिका के अंग कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर, यहाँ पर अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी तथा माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य अंगक हैं। यानी ये अगर जो बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो ये सारे जो है मुख्य मतलब अंगक हैं, यानी अंग है कोशिका के। इसके अलावे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रियाएं होती है, जैसे प्रोटीन ऊर्जा, प्रोटीन, लिपिड का निर्माण, भंडारण और अपशिष्ट एवं निपटान की इत्यादि। यानी जो प्रत्येक अंगक है, जिस तरह से हमारा शरीर का अलग अलग अंग, जैसे हार्ट है, लीवर है, तो ये सारे जो अलग अलग अंग हैं अलग अलग वर्क करते हैं, उसी तरह से कोशिका के अंदर जितने भी अंगक हैं या अंग हैं उसको अलग अलग काम करती है, ठीक है। तो उसी को किस रूप में काम करती है, कोई ऊर्जा का काम करता है यानी ऊर्जा देने का काम करता है, कोई प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, कोई लिपिड का निर्माण करता है, तो कोई भंडारण का काम करता है यानी फूड का भंडारण एक तरह से कहें, अपशिष्ट निपटान यानी एक तरह से जो हमारा शरीर के अंदर जो होता है, जो बेकार पदार्थ होता है उसको हटाने का काम करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहलाते हैं। यानी कोशिका द्रव, यहाँ पर देखिए पॉइंट आया है यहाँ पे कि हम जीव द्रव किसको बोलते हैं, तो कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। चलिए यहाँ पर नीचे देखिए लिखा गया है, दीदी उपचायिक क्रियाएं क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए उसका उत्तर दिया, ज्ञान जीवों में जैविक क्रियाएं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें या तो कोई पदार्थ बनाता है, मतलब जिसमें या तो कोई पदार्थ बनता है, जैसे कोई पदार्थ क्या बनता है, जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, या विघटित होता है, यानी कोई चीज विघटित होता है। यानी यहाँ निर्माण करना मतलब किसी का जुड़ना, और यहाँ विघटित का मतलब होता है टूटना। एक तरह से ग्लूकोज जो है किसमें टूट जाता है, ऊर्जा बन जाता है, यानी ग्लूकोज टूट के ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, यही विघटित या अपचायी कहलाता है। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपचायिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। तो यही जो है यानी इसी को हम बोलते हैं उपचायिक क्रियाएं। यानी उपचायिक क्रियाएं यही समझेंगे कि यानी कोशिका के अंदर जो काम करने के जो प्रोसेस होते हैं, यानी जो उसके
मतलब एक तरह से फिजिकल होते हैं, उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होता है, एनर्जी कन्वर्ट टूटता है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, एनर्जी टूटता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी उपचायिक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं फिगर। यहाँ पर फिगर क्या है, तो ये है जंतु कोशिका के, ये है गोलाकार, यानी एक तरह से कहें वृत्ताकार कह सकते हैं। ठीक है, और हमने जाना था पिछले वर्कशीट में पढ़े थे कि जो यानी जो प्लांट कोशिका होते हैं, यानी जो होते हैं वो होते हैं आयताकार। तो ये देखिए आयताकार है, और इसमें हर एक अंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाहर जो होता है कोशिका झिल्ली होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर का शो कर रहा है, ये बाहर कोशिका झिल्ली होता है, ये केंद्रक होता है। ठीक है, बीच में जो सेंटर में होता है ये केंद्रक होता है। यहाँ पर और भी यहाँ पर देख रहे हैं ये केंद्रक यहाँ पर लिखा गया। तो ये आप हर एक को देख लेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि हमारा ऊर्जा का निर्माण करने का काम करता है। ये लाइसोसोम हो गया येलो वाला, यहाँ राइबोसोम हो गया यहाँ छोटा सा जो है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको देख लेंगे। यहाँ पे एक एक करके यहाँ देख रहे हैं आयताकार नुमा ये जो है पदार्थ का है, तो इसमें भी उसी तरह से अलग अलग वर्ग। एक चीज़ ये समझना है कि जो होता है प्लांट में जो होता है केंद्र जो होता है, यहाँ पर जो केंद्रक देख रहे हैं ये सेंटर में है, लेकिन पदार्थ में जो यानी पादप में जो होता है ये सेंटर में नहीं होता है। ये कहाँ होता है, तो ये कोई किनारे साइड में होता है, यानी ये देख रहे हैं दीवार, ये इसके किनारे साइड में यहाँ पर है। ठीक है, यानी दीवार के साइड में एक तरह से कहें तो। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों का नाम लिखिए। यानी हमें पादप का भी एक चित्र बनाना है और एक जंतु का भी बनाना है। ठीक है, और दोनों के अलग अलग बना के उसका अंग दर्शाना है। तो ये हम कहाँ से करेंगे, तो ये देखिए यही फिगर जो है इसी को आपको खुद से बनाना है, और फिर इसी के बारे में जैसे जैसे लिखा गया वैसे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से पादप के लिए भी यहाँ पर इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन से हम चलते हैं। यहाँ पर इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं दे सकते हैं, चलिए हम अपने PDF के माध्यम से बतलाते हैं। पर आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन में है उपचायिक क्रियाएं क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है या तो विघटित होता है। कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं उपचायिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसका उदाहरण है, यहाँ पर दे देंगे आप, प्रोटीन का निर्माण करना यानी एक तरह से यहाँ पर बनना, और विघटित होना यानी ग्लूकोज का विघटन, यानी ग्लूकोज जो है टूट के कुछ किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण दे देंगे। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन उसमें किया गया था कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पादप और जंतु कोशिका में आप इस तरह से देंगे, एक साइड आप इसमें बीच में आप लाइन खींच लेंगे, एक साइड आप पादप लिख लेंगे, दूसरी तरफ जंतु लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट करके उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति, मतलब इसमें जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये नहीं दिया गया है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है, और यहाँ पर सेंट्रोसोम जो होता है ये प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, यानी तीसरा पॉइंट, हरित लवक पाए जाते हैं पदार्थ, यानी पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। चौथा यहाँ पर पॉइंट दे देंगे कि केंद्रक परिधि की ओर होती है, जो कि अभी भी बतलाए हैं। यहाँ पर जो होता है केंद्रक जो होता है इसका परिधि की ओर होता है जनरली, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो होता है जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर दे देंगे। चलिए अब चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका द्रव कहाँ स्थित होता है। तो इस तरह से आप उत्तर करेंगे, यह कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यानी ये जब एक तरह से कहें तो ये जो हो गया कोशिका हो गया, तो ये कोशिका झिल्ली बाहर का आवरण हो गया, और एक केंद्रक है, मान लीजिए हम सेंटर में ले लिए, तो ये जो बीच का जो भाग बच गया इसी में क्या होता है, यानी कोशिका द्रव कहलाता होता है। ठीक है, तो इस तरह से दे देंगे। और यह रावेदार और जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है, यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। तो इस तरह से आप आंसर कर देंगे। तो हमें आशा है कि आपको आंसर करने में ये वीडियो आपको मदद करेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।